हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आज के हम इस वीडियो में आर एस शर्मा का पहला चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। यानी कि क्या रिलेवेंस है पास्ट से लेके आज तक के प्रेजेंट का। जैसे कि इस चैप्टर के हमने पहले 3 पार्ट कवर कर ली, लास्ट सब टॉपिक है इसका द स्टडी of India past assumes special significance in the context of the problems we currently face। जो स्टडी है पास्ट में इंडिया की, वो बताता है कि कैसे उसके स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, जो हम आज भी उन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि आज भी हैं। ठीक है, इसके बाद सम पीपल क्लेमर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड अ सब्सटेंशियल नंबर आर सेंटिमेंटली सॉर्ट बाई वॉट दे कंसिडर टू बी द पास्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया। कुछ हमें ऐसे मतलब हम देखते हैं कि पास्ट की चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, पूरे अपने एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, और कौन कौन किंग्स हमारा रूल करा। तो इसलिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म कंसर्न फॉर द प्रेजेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट हेरिटेज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमें बताता है प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट हेरिटेज और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, कि हमारे पास अगर आर्किटेक्चर होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि कैसे पूरी सिविलाइज्ड कैसे लोग रहते थे पहले के टाइम में, या कैसे उस टाइम में मतलब शासन चलता था। ठीक है, वॉट दे रियली want to bring old is a pattern of society. What they really want to bring back is the old pattern of society and culture। कौन सा ऐसा बदलाव है जो हम चाहते हैं पुराने टाइम का वो वापस से हमें देखने को मिले। दिस डिमांड अ क्लियर एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। यही जो डिमांड है, और मतलब यही जो डिमांड है सही करने की और करेक्ट करने की, यही हमें मजबूर करते कि हम पास्ट को सही सही तरीके से जानें और समझें। देर इज़ अ नो डाउट दैट इंडियंस ऑफ ओल्ड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड। और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि इंडिया ने कई सारे फील्ड्स में जो है अच्छा काम कर लिया है। दीज एडवांसेस अलोन कैन नॉट इनेबल अस टू कंप्लीट विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस के बिना असंभव सा है थोड़ा। वी कैन नॉट इग्नोर दैट फैक्ट दैट एंशियंट इंडियन सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाई ग्रॉस सोशल इनजस्टिस। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इंडियन एंशियंट इंडियन सोसाइटी है उसमें सोशल इनजस्टिस नहीं हुई हो। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वैदिक कल्चर में वुमेन के लिए इतना अलाउ नहीं था कि पढ़ना, एजुकेशन उन्हें मिलना, शूद्रास के साथ मतलब एक दुर्व्यवहार करना, वो सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल देती है सोशल इनजस्टिस का, यानी कि सामाजिक अन्याय का। ठीक है, द लोअर ऑर्डर्स पर्टिकुलरली द सोल्डर एंड शूद्रास अनटचेबल। जो कि हम बात कर रहे थे अभी शूद्रास और शूद्रास की और वुमन की, तो यहाँ पे आ गया कि बेसिकली जो लोअर ऑर्डर्स थे उनके साथ ज़्यादा ही लो व्यवहार करा गया, मतलब उनको हमेशा नीचा ही दिखाया गया। ठीक है, वो सोशल अनजस्टिस हुआ है। वर्क इन कंवर्ल्ड विद डिसेबिलिटीज़ विच आर शॉकिंग टू द मॉडर्न माइंड। और आज भी हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। सिमिलरली लॉ एंड कस्टम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन इन फेवर ऑफ मैन। जैसे हमने अभी बात की थी वुमेन एजुकेशन की, वो भी यहाँ पे आ गया कि लॉ एंड कस्टम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन इन फेवर ऑफ मैन। यानी कि मैन के लिए तो अलाउ है सारी चीज़ें, वुमेन के लिए अलाउ नहीं, क्योंकि औरत है तो वो घर के ही काम देखी, दैट इज़ अ मेंटेलिटी ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। ठीक है, द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे ऑफ लाइफ विल नेचुरली रिवाइव एंड स्ट्रेंथन ऑल दीज inequalities। The success of ancient in surmounting the difficulties presented by nature and human factors can build our hope and confidence in the future, but any attempt to bring back in the past will mean a perpetuation of the social inequity that affiliated India। All this makes it essential for us to understand what the past means। ठीक है,
अब हमने ये चीज़ देख ली कि कैसे वुमेन और मैन के डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, कैसे शूद्रास और अनटचेबल्स के बीच की बात की गई, भेदभाव की बात की गई। तो जो रिस्टोरेशन हुआ है ना पुरानी लाइफ का, वो नेचुरली हमें देखने को मिलेगा कि रिवाइव कर रहा है और स्ट्रेंथ हो रहा है। आज भी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके हमें एग्जाम्पल्स ब्लेज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो एंशियंट में जो चीज़ें हुई हैं वो आज भी हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में मिलती हैं देखने को। तो वही इसमें बताया गया। We have many survivals of ancient, medieval and later times persisting in the present. कई सारे हमें सर्वाइवल्स मिलेंगे एंशियंट और मेडिवल और लेटर टाइम के। द ओल्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस आर सो डीपली इनग्रेन्ड इन द माइंड ऑफ पीपल दैट दे कैन नॉट ईजिली देमसेल्फ गेट रिड ऑफ देम। अब यहाँ पे ये बात की गई, जो सोशल कस्टम्स हैं, जो सोशल कस्टम्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पहले किसी के दिमाग में जो भर दी गई, वही चीज़ आज भी हमें देखने को मिलती है कि लोगों में है। अगर कोई कस्टम बन गया, यानी कि कोई ट्रेडिशन बन गया किसी शादी में या फिर किसी के घर में कि मेल के लिए ये चीज़ें अलाउ हैं, तो वो आज भी चीज़ें हो जाती हैं। वो हुई इसलिए क्योंकि वो एंशिएंट लोगों के बीच, एंशिएंट लोगों के टाइम से ये चीज़ चलती हुई आ रही थी। द ओल्ड नॉर्म्स, वैल्यू, सोशल कस्टम एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस आर सो डीपली एनग्रेन्ड। एनग्रेन्ड का मतलब है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई थी कि दैट दे कैन नॉट ईजिली देमसेल्फ गेट रिड ऑफ दैम। अनफॉर्चुनेटली दीज सर्वाइवल्स इनहेबिटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द कंट्री वर डेलिबरेटली फॉस्टर्ड इन कॉलोनियल टाइम्स। और उसके बाद हम जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड आया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करा। इंडिया कैन नॉट डेवलप रैपिडली अनलेस सच वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट आर इंडिकेटेड फ्रॉम इट्स सोसाइटी। कई सारे इंडिया में ये सारी चीज़ें चल रही थी जो कि उनके बीच में एक देश को ऐसे हो पाना काफ़ी असंभव था। ठीक है, द कास्ट सिस्टम एंड सेक्टेरियनिज्म hinder the democratic integration and development of India. Caste barriers and prejudice do not allow even educated individuals to appreciate the dignity of manual labor and hamper our यूनिफिकेशन फॉर अ कॉमन कॉज। जो कास्ट बैरियर्स थे वो अलाउ नहीं करते थे कि एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिले। और अगर मान लीजिए कोई पढ़ने की कोशिश भी करता था तो उसको काफ़ी मतलब उससे डिग्निटी से, यानी डिग्निटी से बात नहीं की जाती थी, मर्यादा पूर्वक बात नहीं की जाती थी। तो ये सारे हमें कास्ट बैरियर्स भी एंशिएंट हिस्ट्री में हमें मिलते हैं। थ्रो द वुमन हैव बीन एनफ्रेंचाइज्ड, देयर एज ओल्ड सोशल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट देम from playing their due to role in society, and this is true to of the lower orders of society. Studying the ancient past help us to deeply examine the roots of these prejudices and discover the causes that sustain the caste system. Subordinate women promote narrow religious sectarianism, यानी कि जो सबऑर्डिनेट वुमन थी उन्होंने प्रमोट किया नैरो रिलीजियस सेक्टरिज्म। और द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज देयरफॉर रिलेवेंट नॉट ओनली टू दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द पास्ट, टू दोज हु सीक टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। यानी कि हिस्ट्री है जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमें स्टडी नहीं करनी होती है ट्रू नेचर ऑफ द पास्ट, बट हमें पढ़ना होता है कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि क्या क्या उस टाइम में प्रॉब्लम्स आई। ऑब्स्टिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स आई दैट हैम्पर्स इंडिया प्रोग्रेस एज अ नेशन, और जिसने जिन ऑब्स्टिकल्स ने हेल्प किया आज के हमारे भारत को बनने में।